ग्राम सभा का जो पावर था उसको वापस किया जाए। ग्राम मुखिया जी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, सरकार के द्वारा शोषण किया जा रहा है। केवल हम लोग नाम के मुखिया हैं, रबर स्टाम्प हैं सरकार का, झुंझुना थमा दिया गया है जहाँ मुखिया हैं। विधानसभा लोकसभा उसी तरह से आम सभा का अधिकार जनता के हाथ, जनता तय करे वही पंचायत। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वीडियो साहब के रिकमेंड को थाना प्रभारी नहीं माना, ने दोबारा भेजे तब भी नहीं माना। अभी रजिस्ट्री कर रहे हैं, एक आवेदन रजिस्ट्री हो रहा है। श्रीमान, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या। मुखिया संघ के द्वारा पूरे बिहार में हड़ताल, मान सम्मान नहीं मिलता किसी भी जनप्रतिनिधि को। हम लोग प्रतिनिधि को भी वैल्यू नहीं देते। मुखियाओं का मर्डर हो चुका है। हमारी मांग है कि हमारी सुरक्षा के लिए हमें शस्त्र का लाइसेंस दिया। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत, आप देख रहे हैं DN सिटी लाइव न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय में। यहाँ आप देख सकते हैं मुखिया संघ के तत्वाधान में बैनर तले यहाँ पर 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। आइए जानने का प्रयास करते हैं किन किन मांगों को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवनंदन कुमार हुआ, ताजपुर पंचायत के मुखिया हैं। सर, किन किन मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं यहाँ पर? 29 प्रकार का मांग है, जिस मांगों को लेकर के हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम तो ग्राम सभा का जो पावर था उसको वापस किया जाए, ग्राम सभा को मान्यता दी जाए। अभी क्या हो रहा है, बिहार सरकार के द्वारा आता है टॉपिक, जो अमुक इस टॉपिक पर आपको ग्राम सभा करना है, इस डेट को करके दीजिए। अब जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ग्राम सभा हम बुलाते हैं, ग्राम सभा में जो लोग उपस्थित होते हैं उनको केवल सरकार का आदेश हम पढ़ के सुनाते हैं। उनका न कोई राय लेते हैं और न उनका कोई मशवरा होता है जो ये काम होना चाहिए। सरकार का जो टॉपिक है उसको सुनाना है और उनसे सहमति लेना है, तो क्यों बुद्धिजीवी वर्ग सहमति देंगे? ग्राम सभा में अब कोई आना नहीं चाहता है। मुखिया जी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, सरकार के द्वारा शोषण किया जा रहा है। केवल हम लोग नाम के मुखिया हैं, रबर स्टाम्प हैं सरकार का। हम लोगों को झुंझुना थमा दिया गया है जहाँ मुखिया हैं, लेकिन हमारे अधिकार को अधिकारी को दे दिया गया है। जो हम लोगों का अधिकार है उसको अधिकारी को दे दिया गया है। किसी भी प्रकार का एक राशन कार्ड जो मुखिया जी नहीं बनवा सकते हैं। सरकार का योजना है 1 नेशन 1 राशन। 3 महीना आप अपने प्रखंड से या अपने पंचायत से दूसरे पंचायत में राशन उठा लीजिए तो आपका स्वतः बंद हो जाएगा। अब यहाँ आइए, बिचौलिया को 2000 रुपया दीजिए, वो पुनः चालू हो जाता है, बना दिया जाता है। लेकिन मुखिया जी उसको प्रयास करने के बाद भी नहीं बनवा सकते हैं। इसी प्रकार कबीर अंत्येष्टि का योजना है। जो भी पंचायत की शक्तियाँ हैं, जन्म हो, मृत्यु हो, आवासीय हो, आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, इसमें कहीं से कोई मुखिया जी का योगदान नहीं है। पंचायत में पहले चलता था तो पंचायत के कर्मी जाकर के पंचायत में काम करता था, तो जो 2 दिन में बनना होता है अभी वो 2 महीना में बनता है। विभिन्न प्रकार की परेशानियों को लेकर के पूरे बिहार का मुखिया 16 से 31 तारीख तक राज्यव्यापी हड़ताल है, कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है। और आज 22 तारीख को बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और 29 को सभी जिला मुख्यालय में धरना मुखिया जी के द्वारा दिया जाएगा। सर, आप लोग आज धरना तो दे रहे हैं, तो आप सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं आप लोग? हम सरकार से मांग करना चाहेंगे पंचायत के आम सभा को मान्यता दे। पंचायत का नागरिक, पंचायत की जनता जो तय करे वो पंचायत में हो। मेरा मांग यही है। आज पंचायत की जनता या पंचायत का प्रतिनिधि ये नहीं जान रहा है कि हमारे पंचायत में मैंने क्या हो रहा है। हमसे ज़्यादा जानकारी पंचायत कार्यरत कर्मी को है। उसको इंदिरा आवास की या कुछ नहीं हो। पंचायत अगर जनता हमसे कहती है कि मुखिया जी इस टॉपिक पर आप क्या जानते, तो कर्मी स्तन भेंट के नहीं, कुछ नहीं, टाइट एंड टाइट। मान लीजिए तो थोड़ी देर के लिए सर आप जिस पंचायत में हम आपके पंचायत का भौगोलिक स्थिति कुछ होगा, मेरे पंचायत का भौगोलिक स्थिति कुछ होगा, और दोनों का पंचायत का विकास के लिए केंद्र में बैठ करके एक प्रारूप बना दिया जाएगा, तो नहीं आपका विकास होगा नहीं मेरा विकास होगा। एक टाइट एंड टाइट करके पैसा हम लोगों को केंद्र सरकार इस कार्यकाल में भेज रही है और ज़बरदस्ती कर रही है कि आपको ये काम करना ही है। अनुपयोगी काम जिसका कोई उपयोग नहीं है, और जो उपयोगी काम है उसको करने के लिए हमको नहीं दे रही है। और हमको नहीं दे रही है काम मैंने कहते हैं एक लाइन में कि से पंचायत का कहीं कोई इस कार्यकाल में विकास ही नहीं हो रहा। सबसे बड़ा मांग पंचायत में आम सभा को अधिकार दिया जाए, और कोई मांग मांगे या नहीं मांग मांगे, जैसे विधानसभा लोकसभा उसी तरह से आम सभा का अधिकार 100% दिया जाए। जनता का अधिकार जनता के हाथ, जो जनता तय करे वही पंचायत में हो। मेरा मांग ये है।
क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह है, बलिया प्रखंड, बरियारपुर पंचायत। जी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई भी योजना बिना भ्रष्टाचार का, चाहे कबीर अंत्येष्टि हो, इंदिरा आवास हो, सुलभ शौचालय हो, मैंने कोई भी योजना, एक अगर 5 पैसा का योजना है तो निश्चित रूपेण भ्रष्टाचार है। और मुख्य जी हर योजना में हम प्रमाणित कर दें। योजना में काहे तो पंचायत प्रतिनिधि का कहीं सिग्नेचर नहीं होता है, एक भी कागज पर नहीं। जब हमारा सिग्नेचर होगा तो भ्रष्टाचार रुक जाएगा। मेरा सिग्नेचर नहीं होता, जिसको जो मन हो रहा कर रहा है, जिसका जो मन हुआ कर रहा है। अब ये तो आप थोड़ी देर पहले थे, आपको बोले ना बड़ा बाबू से बात कर लीजिए। बीडीओ साहब का रिकमेंड को बड़ा बाबू नहीं माना। जाइए, अब ये चलिए, हम आपके साथ चलते हैं। दो मुखिया जी, अब बड़ा बाबू पूछे तो इस मैटर पर क्या जवाब देते हैं श्रीमान? बगल में है। बीडीओ साहब के रिकमेंड को थाना प्रभारी नहीं माना, एक बार ने दोबारा भेजे तब भी नहीं माना। अभी रजिस्ट्री कर रहे हैं, अभी तुरंत रजिस्ट्री हो रहा है। बलिया ब्लॉक से बलिया थाना एक आवेदन रजिस्ट्री हो रहा है श्रीमान। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होता है? जानने का प्रयास करते हैं, और भी यहाँ पे बहुत सारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, तो उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आप लोग जो बैठे हुए हैं आज हड़ताल पर, तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? आज पूरे बिहार में, मेरा नाम सचिदानंद पासवान हुआ, मैं बलिया को प्रमुख हूँ। आज पूरे बिहार में मुखिया संघ के द्वारा पूरे बिहार में हड़ताल है। हड़ताल इसलिए है कि जो पंचायती राज में अधिकार प्राप्त हुआ था, 29 अधिकार दिया गया था, उसमें जो है सरकार कटौती कर दिया। जैसे कभी बता रहे थे हमारे मुखिया जी दिलीप जी, जो भाई कबीर अंत्येष्टि में अथी हो गया, अब इंदिरा आवास में हो गया, शौचालय, यानी एक भी योजना में मान लीजिए हम लोगों को मुखिया जी को पूछा नहीं जाता है, एकदम मनमाना है। सरकार के कर्मचारी वही काम करेंगे। जो ग्राम सभा होना था, ग्राम सभा में गरीब लोगों को आवास मिलता था, चयन किया जाता था सबके सामने में, वह समाप्त हो गया। शौचालय मिलता था गरीब लोगों को, वह समाप्त हो गया। कबीर अंत्येष्टि वाला पैसा समाप्त हो गया। कन्या विवाह वाला योजना के बारे में चर्चा की, यानी जो योजना है सारा योजना में सरकारी कर्मचारी का दखल है। प्रतिनिधि को कोई तरह का पूछ मत नहीं होता है। पहले से लेकर 31 तक जो है कलमबंद हड़ताल है। आज जो है हर प्रखंड पर हड़ताल है। मेरा शुभ नाम सचिदानंद पासवान हुआ, वो प्रमुख बलिया। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे महिला प्रतिनिधि। क्या नाम हो? मेरा नाम भाग्यश्री वाला हुआ, हम फतेहपुर पंचायत समिति हैं। मांग क्या, सब लोग तो बोल ही दिए, आप तो सुन ही रहे हैं। मांग क्या है? सभी सबसे पहला मान है कि मान सम्मान चाहिए, उसके बाद तो कई समस्याएं हैं। मान सम्मान नहीं मिलता किसी भी जनप्रतिनिधि को। हम लोग जनता के लिए आए हैं, जनता के लिए। नहीं, हम लोग उस लायक ही नहीं हैं, उस लायक नहीं है। कुछ काम मिले, कुछ कर्तव्य करेंगे अपना, तब ना हम लोग को कुछ मिलेगा। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जनता तो ये नहीं समझ रही है। आधिकारिक द्वारा मान सम्मान नहीं दिया जाता? जी नहीं। हम लोग अपने अपने हक के लिए, मान सम्मान के लिए हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग को जितना भी मुखिया जी का है, मुखिया जी लोग सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 16 से 31 तक, इसको पूरा किया जाए। इन लोगों का मांग है कि इन लोगों को मान सम्मान मिले सभी अधिकारियों द्वारा। क्या मांग करना चाह रहे हैं? मैं बलिया प्रखंड के प्रखंड प्रमुख श्रीमती ममता देवी। पहले तो मैं जनता को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जो कोई एक बार जो अपने पंचायत से लोग जीते हैं प्रतिनिधि। हम दूसरे पंचायत से जीते हुए हैं। घर मेरा पहाड़पुर हुआ है, परमानंदपुर से हम लोग प्रतिनिधि हैं, तो उसी को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए जनता के लिए आए हुए हैं। जो कि 2011 में जो स्थिति था कि हम लोग को जनता का काम, किसी भी एक आदमी को हम रखते थे, भेजते थे, तो वो आदमी के साथ कम हो जाता। अभी प्रतिनिधि को भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। और जो मुखिया जी सब मांग रखे हैं उसमें हम लोग समर्थन करते हैं। मुखिया जी का ग्राम सभा होता था, पंचायत समिति का होता था, यहाँ पंचायत समिति के बैठक में योजना आता था, पास होता था पंचायत समिति में, वो भी नहीं हो रहा है 2 साल से। और जिला परिषद में भी पास होता था, वो भी नहीं हो रहा है। सिर्फ ग्राम वहाँ विधानसभा में हो रहा है। इसी मांग के लिए हम लोग मान सम्मान के साथ बैठे हुए हैं मुखिया जी के साथ। वार्ड सदस्य हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, मुखिया हो, सबके साथ हैं, सबका ये समर्थक कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे और भी मुखिया जी, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फैजुर रहमान हुआ, मैं सालेचक पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हूँ। आज जो बैठक या धरना जो दिया जा रहा है, मुख्य बिंदु ये है कि हमारी 21 मांगे हैं
जिनसे हम लोग सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। सबसे पहली मांग है कि 73वीं अनुसूची में जो पंचायत ग्राम पंचायत को जो अधिकार दिया गया उस पूरी की पूरी पुनः उसको लागू किया जाए। दूसरी बात, जो ग्राम सभा के जिस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से जो बिहार सरकार ख़त्म करने पर तुली हुई है, पुनः ग्राम सभा को आम सभा को अधिकार दिया जाए कि जो भी योजनाएं आम सभा में चुनी जाए उन्हीं योजना पर काम हो सके। तीसरी बात, जो मानदेय आज हम लोगों का मानदेय, मुखिया जी का मानदेय 2500 रुपया है, वार्ड सदस्य का मानदेय 500 रुपया है, समिति का मानदेय 1000 रुपया है। क्या ये वास्तविकता लगता है कि इस इतने से मानदेय में हमारा घर चल सकता है? जबकि हम 24/7 काम करने वाले बीच में हैं, सामाजिक लोग हैं, जनता के बीच 24/7 रहने वाले लोग। इसलिए हमारी मांग है कि कम से कम वार्ड सदस्य को 5000 रुपया मानदेय किया जाए, समिति को 10,000 किया जाए, उप मुखिया को 7,000 किया जाए, मुखिया जी को 15,000 किया जाए, और जो भी है प्रमुख महोदया को 20,000 किया जाए, उप प्रमुख को 15,000 किया। कम से कम कुछ तो उनका हो कि जिससे कि उनके घर का भी कुछ रोजी रोटी चल सके। तीसरी या चौथी मांग हमारी ये है कि आज जो हर जगह आप देख रहे होंगे कि मुखिया जी पर हर जगह हमला हो रहा है, 3-4 मुखियाओं का मर्डर हो चुका है। हमारी मांग है कि हमारी सुरक्षा के लिए हमें शस्त्र का लाइसेंस दिया जाए। साथ ही साथ और भी बहुत से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं, जिसमें मुख्य मुद्दा है कि पेंशन योजना जो भी है उसको भी पूरा का पूरा ग्राम पंचायत को अधिकार दिया जाए कि आम सभा के जरिए उसका निष्पादन हो। और भी बहुत सी मांगें हैं। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और सरकार से हमारी मांग है कि इन मांगों का विलम्ब माना जाए, अन्यथा हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और 24 और 25 में सरकार के खिलाफ हम लोग काम करेंगे।